आपका अंतिम चुनाव है। मैं लास्ट लड़ूंगा इसलिए कि पावर रहेगा नहीं। 2025 के बाद अनिल कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐलान कर रहे हैं आप? हाँ, ऐलान कर। मैं भाजपा में था, लेकिन कतना जादव और मुस्लिम समाज के बताऊंगा जिसको मैं जान बचाया, और आज मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन आज भाजपा के भी सारे लोगों को मैं ही जान बचा रहा हूँ। 5 साल मैंने एक मिसाल पेश की। इसे क्या मिसाल पेश की बताइए? अब घंटे घंटे फोन आता है कि हॉस्पिटल में आईसीयू दिला दीजिए, तो ऑपरेशन करा दीजिए, तो बेड दिला दीजिए, तो टिकट ट्रेन के कंफर्म करा दीजिए, तो बच्चा के एडमिशन करा दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ताकत रहेगा तभी ना हम काम करेंगे। लेकिन दुख पता है, कलयुग है, काम करने वाला हारता है। कि जिसको टिकट मिला उसका जमानत जब्त हुआ, जो भी काम किया था मेरे ही टाइम में काम हुआ था, और जो भी बचा हुआ है आगे जीतेंगे तो उसको पूरा करेंगे। तो लोग आपको बिजली मंत्री के नाम से जानते थे, आज भी करते हैं। आज भी बराह से फोन आया कि शर्मा जल गया, आज भी वो कहता है। बिजली विभाग नहीं सुनता, मतलब सीधे नहीं होती है काम। आधा समय मेरा हॉस्पिटल में भी। कल ही रात की बात है, पिटवास गाँव में पूछिए, 4 साल के बच्ची को सांप काट लिया था और 12 बजे रात में एम्स बाहर निकाला। कौन सहारा दिया है जवाब? अगर जनता से हम क्वेश्चन करें कि गांव का 6 रोड बनता है, नीतीश सरकार केवल विक्रम के लिए था कि पूरे बिहार के लिए था। कांग्रेस हमको 2 बार टिकट नहीं दिया, फिर 4 साल हो गया तो सुधार तो गया भाजपा में। तो पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी। मैं जिस पार्टी का उम्मीदवार रहूंगा उस पार्टी का भी सौभाग्य होगा कि मेरे जैसा उम्मीदवार है। हम लोग रामविलास पासवान जी पर छोड़ दिए थे, जैसे इच्छा आप सरकार बनाने पार्टी इसलिए बताते मैं नहीं करने लिखा। बहुत ऐसे आदमी को मैंने जान बचाया है जो हमको हराने के लिए जान दे रहा था, और जो आदमी मरने लगा तो मैं उसको जान बचाने के लिए जान दे रहा था। इतनी विचित्र बात है, अजीब बात है। और कांग्रेस जब अली है तो कांग्रेस में क्या संपर्क है? सेवा से नहीं भाग रहा, तो हार मान ली है। हार नहीं मान लिए, हार का मान लिया। हमको तो लग रहा है कि पूरा वोट जीतेंगे। ताकत रहेगा तभी ना काम करेंगे। मैं कोरोना में बिहार के पहला व्यक्ति था कि जान को फेंक करके मैं मिलेगा इस विचार का आदमी। होली में सब लोग होली मना रहा था, और कम से कम 12-14 मरीज को मैंने 3 बार रात भर मरीज भर्ती करा रहा। ये विक्रम के भाग में लिखा होगा तो लोग के मरने के लिए, और जो दुर्गति लिखल होगा। बिहार में आगामी अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल में अलग अलग पार्टी के नेता लोग एक फिराक में लगे हुए हैं कि कहां पे किस तरह की अपनी सेटिंग बैठती है और किधर से टिकट मिलता है। जनता के बीच में भी जा रहे हैं, और चुनावी साल है तो अपने वादे और दावे भी गिनाए जा रहे हैं। ऐसे में मैं विक्रम विधानसभा में हूं, और मेरे साथ विक्रम के पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस नेता अनिल कुमार जी हैं। अनिल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। राजनीतिक जीवन का कैवा चुनाव होगा ये? 5वां। 2005 से 25। 2005 में जो पहला बार हुआ तो जो त्रिशंकु बन गया था, उस बार पहला बार लोजपा जीते थे, 2 बार भाजपा से जीते, और भाजपा से 3 बार जीते। फिर भाजपा से 1 बार हारे, फिर निर्दलीय 1 बार हारे, और ये 5वां चुनाव होगा जहाँ तक मैं ठीक समझ रहा हूँ। छठा हुआ, ये 6ठा चुनाव है। 5 में आप सबसे पहले जो बने थे लोजपा के टिकट से जीत करके आए थे, और फिर से जो है विधानसभा उस समय भंग हो गया था, तो आप लोग दूसरी बार भाजपा ज्वाइन किए, और भाजपा के में 2005 से जीते, 2010 में जीते, और 15 में जनता ने यहाँ पे आपको हरा दिया, और महागठबंधन से सिद्धार्थ सिंह को जिताया। और वही जो 15 में जिताया वही 20 में भी उन्हें ही जिताया, और 20 में आपको पार्टी टिकट नहीं देती है और आप निर्दलीय लड़ते हैं, और 50,000 से ज्यादा वोट ला करके निर्दलीय मैदान में दूसरे स्थान पर रहते हैं, हालांकि सीट जीतने में कामयाब नहीं रहते हैं। अब ये इस बार जो है स्थिति जो है विक्रम में बदल गई है। आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करते रहे हैं, अब आप कांग्रेस के खेमे में हैं, कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, और जो कांग्रेस के यहाँ के वर्तमान विधायक थे वो तथाकथित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। क्या लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने क्या अच्छा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है कि मैंने तो कभी जीवन में कल्पना नहीं किया था कि विक्रम की जनता इतना बड़ा मुझे सम्मान दे रहा है। पिछली बार मेरा टिकट कर लिया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसको टिकट मिला उसका जमानत जब्त हुआ, और उसमें 4 गुना वोट हमको आया। 52,000 वोट दे करके यहाँ के लोगों हमको बड़ा इतिहास रचा पूरे बिहार में। इसलिए इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि लोग निश्चित रूप से हम जिस पार्टी में रहें उनको लोग साथ देगा, क्योंकि मैं भी पूरे जीवन में मेरा इतिहास रहा है कि मैं जात पात और दल से ऊपर उठ के मुझे कोई वोट दे नहीं दे, सबको मैं एक समान समझाऊँ।
इसलिए हमको भी अपनी जात पात दल से ऊपर उठ के हमको जनता जिताएगी और हमको ताकत देगी। और मैं भी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जितनी भी ताकत रहेगी आपकी ताकत रहेगी। मेरी पूरी ताकत विक्रम की एक जनता की ताकत है, एक गरीब की ताकत है, किसी दल के हो किसी जाति को हो, सबकी ताकत है। मेरी जितनी ताकत रहेगी पूरी जनता की हर समस्या को दूर करने में काम आएगी। माने जीत करके आने के बाद क्या लगेगा कि आप क्या क्या विक्रम में करना चाहिए, क्योंकि 10 साल आपका रिकॉर्ड लोग देख चुका है, 10 साल उनका भी हो चुका है, फिर भी अभी काम गिनाने को लेकर के विक्रम जो है पटना जिला में आता है। अगर यहाँ के हम बस स्टॉप नहीं विक्रम में, अस्पतालों की स्थिति देख रहे हैं, चाहे नवतपुर रेफरल अस्पताल का देख ले, ट्रामा सेंटर, चाहे 10 साल आपका कार्यकाल देख ले या 10 साल हम वर्तमान विधायक जी का कार्यकाल देख ले, वादे दावे किए गए हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखा है। आगे अगर चुनाव के बाद अगर किसी भी तरह का आपकी पार्टी की अगर सरकार बनती है या आप सत्ता में आते हैं तो क्या लग रहा है क्या परिवर्तन होगा? जो भी काम किया था मेरे ही टाइम में काम हुआ था, और जो भी बचा हुआ है आगे जीतेंगे तो उसको पूरा करेंगे। जैसे मैं विकास का भी एक मिसाल पेश किया था, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 300 से ऊपर सड़क। जैसे क्या मिसाल पेश किए थे बताइए? मैंने मिसाल पेश किया था कि 300 से ऊपर मैंने सड़क बनवाया था, एक एक गांव का 4-4, 5-5 रोड में बनवाया। यही बगल में मझपुरा गांव, मझपुरा से हराप, तो रोड के नाम जानता था क्या? मझपुरा से तिलुचा घाट, मझपुरा से सरामपुर, अच्छा गोरखरी से बलिहारी, कोई सोचा हुआ क्या? फिर दतियाना के दक्षिण और उत्तर आगोरखरी से बसारा 4 रोड हुआ, 67 गाँव 6 रोड बना, एक एक गाँव का 6-6 रोड बनता है। अब सरासर चले कोरावा, इसकोरा, शंभुपुरा, नवतपुर, धरवा, अब जिला बराह का देखिए, बराह से लई, बराह से कनपा, सीओम स्कूल तरफ से है, ब्रजेश स्थान 4 रोड। तो कहने का यही कहिएगा कि नीतीश जी के सरकार के कारण बना, कह सकते हैं लोग, इसका भी जवाब मेरे पास है। नीतीश सरकार केवल विक्रम के लिए था कि पूरे बिहार के लिए था? सिर्फ विक्रम के लिए, पूरे बिहार के लिए था। अब चल जाइए 12 पंचायत उधर, अब 12 पंचायत कोई रोड ढलैया नहीं रखा था, चाहे वो तरेत हो, गोपालपुर हो, चेसी हो, आरोपुर हो, बड़की टंगरीला हो, नैनपुर सोनपुरा हो, फरीदपुरा हो, गोरैला हो, बेला हो, पितवास हो, बपरदाचक हो, वीरपुर हो, कोई गांव रोड ढलैया नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा? अगर जनता से हम क्वेश्चन करें कि हमारे तरफ 55 रोड उधर क्यों नहीं बना, जब लास्ट में परिसीमन में मैं 5 साल उधर गया तब 12 पंचायत का रोड का ढलैया का जिंदसा बदला। जैसे तरेत गांव मैंने करोड़ों रुपया का ढलैया कराया, करोड़ रुपया कम नहीं है, गोपालपुर बगल में है, 2.5 करोड़ का मैंने ढलैया कराया। 2.5 करोड़ कम होता है क्या? चेसी गांव, पूरे गांव को मैंने ढलैया कराया। वही ममरेकपुर से पाली नहर पर 4 गांव, कितना कष्ट नोट बुलाता था, ममरेकपुर से हिराचक मंदिर क्या गुजरता था बरसात में। वही आपको आरोपुर, वही बरकी टंगीला है, नैनपुर सोनपुरा का भी रोड देखा था, लखपत जो नैनपुर सोनपुरा है, और इस पूरा गाँव नरक था, पूरे गाँव ढलैया हुआ। और ये गोरेला से बेला बरका बोल्डर था, पैदल जाना मुश्किल था गोरेला के लोगों को, बेला तैयारी। और ये बेला गाँव घोंसिया ढलैया पर निकल जाइए करीमनपुर, वही सोचे थे बेला गाँव। मुझे पितवास गाँव में आज तक शादी ब्याह में दरवाजा पर गाड़ी नहीं जाता था, 2-3 घर रोड पर था। अब देखिए रिंग रोड बन गया, पितवास से घूमते रहिए। मुझे बकोरदाचक है, दूधों को रोड बन गया ढलैया, कादू में गिरा देते। मैंने वीरपुर गाँव रोड पर ही था, उसको ट्रांजे से मैंने करवाया, फिर नहर पर ढलैया, बसवाई से ढलैया, 5 साल मैंने एक मिसाल पेश किया। ये नहीं काली हॉस्पिटल हम जाने बचाते हैं, बिजली का, रोड का, आएंगे। लेकिन एक समय था जब 2005 से 10 के बीच में कई गाँव में बिजली नहीं होती थी, तो यहाँ पे लोग, जब आप यहाँ पे स्थानीय विधायक हुआ करते थे उस समय, तो लोग आपको बिजली मंत्री के नाम से जानते थे। और ट्रांसफार्मर दिलाने के लिए आप चाहे बिजली ऑफिस जाना हो, लोगों को ट्रांसफार्मर लगवाने हो, क्या हो, कैसे कैसे करते थे, मेरे थोड़ा बताइएगा। आज भी करते हैं, आज भी बड़ा से फोन आया कि ट्रांसफार्मर जल गया, आज भी हम ही वो कहता है। बिजली विभाग नहीं सुनता, मतलब सीधे नहीं होती है काम? नहीं, करा ही रहे हैं। पोल तार ट्रांसफार्मर, यही खरैठा गाँव जर्जर मरने देने का हालत था, कुछ 30 को पोल तार ट्रांसफार्मर दिला, बेनी बिघा 40 को पोल तार ट्रांसफार्मर दिला। सारे गांव को बिजली का काम वहीं धारी मटिया है, वहीं आपको सरदा छपरा है, अब खड़गपुरा है, 12 है, सारा बिजली का मेरा काम कराया हुआ है। उधर भी परिसीमन में गए, तरेत गाँव पूछिए, पोल तार ट्रांसफार्मर पास करा जारी प्लस के भेज दिया था मैं। गोपालपुर 36 को पोल तार में भेजवा दिया, आरोपुर 20 को पोल तार ट्रांसफार्मर भेजवा दिया, लखपत सर पूरा 18 को पोल तार ट्रांसफार्मर भेजा है, छोटकी टंगीला, बड़की टंगीला,
मैंने मोहदरी चक वहाँ कुर्मी जाति गाँव वहाँ भी 36 को पोल तार उसमें दिलाया था। जीतू चक, हेमंत चक, पैनापुर सारा मेरा बिजली का काम, वहाँ भी बिजली का मैं काम कराया था। लेकिन दुख होता है रोड और बिजली का काम मैंने मिसाल पेश किया, लेकिन कलयुग है, काम करने वाला हारता है। इतना मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं कोरोना में बिहार के पहला व्यक्ति था कि जान पर खेल करके मैं मेरा गाड़ी एम्बुलेंस में ड्राइवर सैकड़ों मैं नाम बता सकता हूँ। एक मरीज का कोई नेता बता देगा मैं गुलामी लिख दूंगा। अच्छा, रात दिन में सेवा में करता हूँ। कल ही रात की बात है, पितवांस गांव में पूछिए, 4 साल के बच्ची को सांप काट लिया था और 12 बजे रात में एम्स बाहर निकाला। कौन सहारा दिया है जवाब? एक परसा के वेंकटेश नहीं, परसा के ओमनाथ जी नाम है, एक्सीडेंट कर गए थे, 12 बजे रात में बाहर निकाला था। कौन भर्ती करे? आदमी काम करता है, दल नहीं काम करता है। परसों एक रही के लड़का के मुस्लिम समाज के लड़का का पैर कट गया था, कौन जाके इलाज करता? इसलिए ताकत रहेगा तभी ना काम करेगा। अच्छा, आधा समय मेरा हॉस्पिटल में मिलता है। हमनी के भाषा मगी है तो मगही को थोड़ा बतिया ले हो जाए। अपने जब राजनीति शुरू कैली हल तो कांग्रेस पार्टी से शुरू कैली हल, आज घूमे फिर लोजपा में गेली, फिर भाजपा में गेली, फिर बिना पार्टी के रहली, फिर आज कांग्रेस में आ गेली है। अभी केकरा से बातचीत हो रही है? देखिए, पार्टी तो परिस्थिति बस बदलते रहता है। कांग्रेस हमको 2 बार टिकट नहीं दिया, दोबारा टिकट जब नहीं दिया 2005 में, जनता का डिमांड था कि नहीं आप लड़िए, जैसे भी लड़िए, और मैं लड़ा लोजपा से क्योंकि जनता का डिमांड था। पावर अगर तभी तो काम करेंगे। लेकिन ऐसा लड़ा कि सबका जमानत जब्त हो गया था, भाजपा बसपा कांग्रेस सारा जमानत जब्त हुआ। हमको 6000 वोट आए, तो लोजपा से पहली बार लड़ा। और फिर लेकिन वो पार्टी टूट गया। पार्टी को मैंने छोड़ा, पार्टी टूट गया था 29 में। थोड़ा बताइए कैसे टूटा था? आप ही लोग पार्टी इसलिए टूटा, बताते मैं नहीं तोड़ने में था। पार्टी इसलिए टूटा कि हमारे रामविलास पासवान जी मुस्लिम मुख्यमंत्री का डिमांड करते थे, और मुस्लिम मुख्यमंत्री का न एनडीए तैयार हुआ न कांग्रेस तैयार हुआ देने के लिए। उनका डिमांड था कि हम लोग रामविलास पासवान जी पर छोड़ दिए थे, जैसे इच्छा आप सरकार बना लेंगे। हम लोग 6 महीने इंतजार भी किया, लेकिन सरकार नहीं बन पाया क्योंकि उनका डिमांड था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। वो कोई माना नहीं था, तभी सपोर्ट करेंगे किसी को। ना एनडीए भी नहीं माना, तो सरकार भंग हो गया। उस समय बीजेपी के किन नेताओं से आपकी बात हुई थी और बीजेपी में आए थे? कौन बात करा के ले आए थे? बात तो सब लोग बात कर रहे थे। मतलब कौन आपको विधायक थे? हम ये संपर्क कर लो आप सब संपर्क कर रहा था। मतलब डॉक्टर सीपी ठाकुर फोन किए थे, डॉक्टर साहब भी थे, सब लोग, सुशील मोदी थे, सब लोग। और मैं 2 बार और कांग्रेस जब अली है तो कांग्रेस में क्या संपर्क है कि खुद से बात है? मैं खुद गया, मेरे सामने विकल्प क्या था। भाजपा का पिछले बार जमाना जब्त हुआ, उससे 54 वोट हमको आया, 52 वोट आया तो भाजपा का। फिर 4 साल हो गया तो सिद्धार्थ गया भाजपा में, तब इसमें चला गया, महागठबंधन में चला गया। तो मैंने एक उधार तो एक इधर। इसलिए देखिए, मैं इसलिए चुनाव जीतना चाहता हूँ, मैं कोई स्वार्थ में नहीं, इसलिए जीतना चाहता हूँ कि लोगों को मैं सेवा कर सकूँ। अब घंटे घंटे फोन आता है, घंटे फोन आ जाएगा कि हॉस्पिटल में आईसीयू दिला दीजिए, तो ऑपरेशन करा दीजिए, तो बेड दिला दीजिए। घंटे घंटे फोन आता है मेरे साथ रह देखिए, दिन भर टिकट ट्रेन के कंफर्म करा दीजिए, तो बच्चा के एडमिशन करा दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ताकत रहेगा तभी ना हम काम करेंगे। इसीलिए तो मैंने निर्णय ले लिया कि अंतिम चुनाव में लड़ूंगा, क्योंकि ताकत रहेगा नहीं, काम हमको कहेगा तो कैसे आपका अंतिम चुनाव है? मैं लास्ट लड़ूंगा, इसलिए कि पावर रहेगा नहीं, दिन भर का काम हमसे हो नहीं पाएगा। कैसे मैं इसलिए बदलाव में क्यों लूंगा? जब विक्रम के भाग में लिखा होगा तड़प के मरने के लिए, और जो दुर्गति लिखल होगा। मतलब अंतिम आज देखिए, चुनाव है, मैंने विकास का मिसाल पेश किया था। 2025 के बाद अनिल कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये ऐलान कर रहे हैं आप? हाँ, ऐलान कर रहे हैं। 2025 के बाद नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि देखिए, नहीं सेवा से नहीं भाग रहा हूँ, मैंने जीतने पर इसलिए मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ये स्पष्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि पावर रहेगा नहीं। 2 बार में चुनाव हार गए, हार मान ली, हार नहीं मान लिए, हार का मान रहे हैं? तो हमको तो लग रहा है कि पूरा वोट जीतेंगे, मैं हार नहीं माना, हार का मान है, चुनाव जीतने का पूरा है। लेकिन ताकत रहेगा तभी ना काम करेंगे। मेरे साथ रह के देखिए, मैं खाने का रात में पक्का 2 बजे रात तक हम जगह हुए थे, पूछिए आके परसा के लोगों से, पितवा से, फिर सवेरे एम्स हॉस्पिटल तक, फिर
डेली मेरा नियम रहता है। पावर रहेगा तभी ना काम करेंगे, इसलिए ताकत नहीं दीजिएगा, काम नहीं हो पाएगा तो मैं बदनामी क्या ला लेंगे। तो कांग्रेस में बातचीत हुई है टिकट को लेकर के, आप स्वस्थ हैं? को तो पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी हमको टिकट देगी, और पार्टी का भी सौभाग्य है, मैं जिस पार्टी का उम्मीदवार रहूंगा उस पार्टी का भी सौभाग्य होगा कि मेरे जैसा उम्मीदवार है। अब पार्टी मालिक खूब बढ़िया है, कोई पार्टी उम्मीदवार हो जाए नहीं काम करने वाला, जरूरत पड़ता है लोग आदमी को तो फोन करता है। और मैंने कभी दल नहीं देखा, मैं भाजपा में था, लेकिन कतना जादव और मुस्लिम समाज के बताऊंगा जिसको मैं जान बचाया, और आज मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन आज भाजपा के भी सारे लोगों को मैं ही जान बचा रहा हूं। कल ही रात की बात है, भूमिहारे का ना बच्ची थी 4 साल के, जो जिस चाम काटे थे, ओंकार सिंह भूमिहारे थे ना, तो यही मर्डर हो गया था 9 में रात में। कौन गया था? चेसी में 2 लड़का गोली लग गया, कौन गया था? सारा घटना बता दे, कोई जाता होगा। मैं कभी दल नहीं देखा हूँ, मैं दल देखता अगर अब वोट, ये कोरोना में कितना लोग मर जाता। तो बहुत ऐसे आदमी को मैंने जान बचाया है, मैं 9 गाँव बता सकता हूँ, जो हमको हराने के लिए जान दे रहा था, और जो आदमी मरने लगा तो मैं उसको जान बचाने के लिए जान दे रहा था। इतनी विचित्र बात है, अजीब बात है। हमको तो अच्छा मौका था ना जी, कोरोना में ढेर विपक्षी अगर कम जाते। मैं 9 गाँव बता दूंगा बहुत लोगों का जो हमको हराने के लिए जान दे, ऐसे तो जान बचाया। मिलेगा इस बेचार का आदमी? चुनाव में धनबल और बाहुबल का, मैं बिहार का पहला विधायक था, ये गाड़ी पर मैं ही होता, मेरा गाड़ी एम्बुलेंस अनिल जी, और मैं ड्राइवर। चुनाव में धनबल और बाहुबल का भी प्रयोग होता है क्या? वे करता है धनबल बाहुबल का प्रयोग करता है, हम तो नहीं करते हैं। हम तो पिछला बार निर्दलीय लाए 52,000 वोट, हमको कुछ खर्चा नहीं हुआ, बिना जानता है। तो इस बार स्ट्रेटजी बदलिएगा, रणनीति कुछ रहेगा अलग कि वही रणनीति रखना है जो पिछले चुनाव में? रणनीति, मेरा रणनीति काम है। हम तो जानते हैं कि यही क्षेत्र मेरा मंदिर और मस्जिद है। देखिए ना, यही जनता भगवान है, मैं उस भगवान का पुजारी। देखिए ना कैसा मौसम है, इस मौसम में मैं 1 बजे निकला हूँ एम्स हॉस्पिटल, सब DMCH रूम पे थे। अभी सरासत गए, वहाँ को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था। करवा गए पसोसिया में, जगदीशपुर गए, अभी हरपुरा आए हुए हैं। यहाँ से पहाड़पुर जाएंगे, वहाँ अथी है, क्या बोलता है, हरि कीर्तन है। फिर कंचनपुर में बरसगांठ है, बीटा में चैत है, वहाँ कई गाँव अभी जाना है। इस मौसम में भी हमको ठंडा, गर्मी, बरसात, रात हो दिन हो, कोई मतलब नहीं। और अब त्योहार में मैं नहीं रहता, एक भी होली दशहरा में कोई बता दीजिए मेरा। इसी होली में सब लोग होली मना रहा था, और कम से कम 12-14 मरीज को मैंने दिन भर रात भर मरीज भर्ती करा रहा था। उसी दिन वो छुटकी को गाँव का राकेश बेचारा एक्सीडेंट कर गया था, तो वो रोहित लड़का एक्सीडेंट कर गया था, करदहा का लड़का। यही अखिलेश जी के माँ को यहाँ चौटिया के पेट में आंच फंस गया था। यही श्री प्रकाश गुप्ता जी विक्रम के यहाँ जो मर गए, होली के दिन में 2 बार उनके यहाँ गया था सुबह शाम। तो होली मेरा यही था, कोई पर्व त्योहार आप पूछिए मैं नहीं देखा। बातचीत करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विक्रम के पूर्व विधायक अनिल कुमार, और इस बार कांग्रेस की तरफ से तैयारी में है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि विक्रम की जनता इस बार फिर से महागठबंधन के प्रत्याशी, यानी अगर अनिल कुमार जी को बनाती है तो इसे चुनती है, या फिर महागठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार होंगे जब सिद्धार्थ सिंह, तो उन्हें चुनती है। आप देख रहे हैं दिलोल तंत्र, मैं हूं आपके साथ ज्योत प्रकाश।